हेलो एंड वेलकम वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वीडियो को पॉज करके कॉपी किताब निकाल के बैठ जाओ फटाफट से। अलजेब्रा का ये हमारा फर्स्ट पोर्शन होगा, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, बहुत ही ईजी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, आपको आगे भी हेल्प करेगा। तो देखो, मैं क्या कहने वाला हूँ कि क्लास 10th में जो हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है बच्चों, तो 9th में जो हमने चीज़ें पढ़ी थी बस उसी को हम थोड़ा सा अपना एक्सटेंड करेंगे अपने नॉलेज को, और हमारा वो चीज़ हो जाएगा। तो पहले मैं आपको बहुत ही डिटेल में जो बेसिक चीज़ें हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो मैं 9th में ही पढ़ाता हूँ, वही मैं चीज़ें आपको बताऊँगा आज। और उन सारी चीज़ों को कर लेने के बाद हम लोग फिर अपने 10th के एक्चुअल सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो बेसिक नॉलेज है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, उसमें एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, पॉइंट्स कैसे हम लोग लोकेट करते हैं, उसमें एंगल कैसे देखते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। किसी पॉइंट पे एक्सिस पे जीरो कब होता है, एक्स कब जीरो होता है, वाई कब जीरो होता है, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, एब्सिसा किसको बोलते हैं। तो ये सारे ही बेसिक चीज़ें पहले हम लोग करते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग क्लास 10th के आर.एस. अग्रवाल का न्यूमेरिकल बनाना सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले तो हम देखेंगे कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए हमको देखना होगा कार्टेशियन सिस्टम। देखो बच्चों, बेसिकली हमारे पास जो भी एक प्लेन होता है, उस पूरे ही प्लेन को हम दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस को ड्रॉ करके उस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, और तब उसके अंदर पाए जाने वाले पॉइंट्स को हम उससे रिलेट करके एक रेफरेंस हम लेते हैं, उससे रिलेट करके हम इसको पढ़ते हैं। तो ये जो तरीका होता है वो कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम। हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अपने प्लेन को 2 एक्सिस में डिवाइड करेंगे। हम ये एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, जिसको हम नाम देंगे एक्स एक्सिस। दूसरा, हम इसके ऊपर 90 डिग्री बना के वर्टिकल एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, वाई एक्सिस। तो आपने देखा कि कार्टेशियन सिस्टम में अभी हम 2D चूंकि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ बस 2 ही प्लेन हमको चाहिए होगा, 2 ही एक्सिस हमको चाहिए होगा। दैट इज, एक हमारा एक्स एक्सिस होगा जो कि हॉरिजॉन्टल होगा, और एक वाई एक्सिस होगा, और ये दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर होगा। जब आप 11th और 12th में जाके 3D पढ़ोगे, तो 3D में हम एक और एक्सिस पढ़ेंगे जो इन तीनों पर ही म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा, और वो कहलाएगा जेड एक्सिस। तो बच्चों, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वाड्रेंट्स ऑफ अ कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले ये जो हमारा एक प्लेन है, इस प्लेन में जब हमने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करा यहाँ पर, और एक वाई एक्सिस ड्रॉ करा यहाँ पर, तो ये हमारे इस गिवन प्लेन को टोटल 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करा। क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, एक चौथाई। तो ये टोटल 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे हमको मिलके बने। सपोज करिए आपकी एक एंगल के सराउंडिंग टोटल जो एंगल होता है वो 360 होता है। हमने इसको 4 से डिवाइड लगाया, मतलब 90 डिग्री का हमको ईच क्वाड्रेंट मिला। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक फिर 180, यहाँ से यहाँ तक 270 और 360। बच्चों, आपको याद रखना है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी ये आपको ऑर्डर ऐसे ही रखना है। अब ये नहीं कि कोई कल को हम ड्रॉ करें और इसको हमने माना 1, 2, 3, 4, आप ऐसे मूव नहीं करोगे। दरअसल अगर यहाँ पर कोई एक्सिस है और हम इस एक्सिस से 0 एंगल बनाएं, तो हम इसी पे ड्रॉ करेंगे। हम अगर एंगल को बढ़ाएंगे, 15 बनाएंगे, 30 बनाएंगे तो ऐसे जाएगा, 45, 90 बनाएंगे तो ऐसे जाएगा, 180 बनाएंगे तो ऐसे जाएगा, 270 बनाएंगे तो ऐसे आएगा, 360 बनाएंगे तो ऐसे आएगा। दैट मीन्स कि एंगल इस तरीके से हमारा जो है सो रोटेट होता है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ना कि क्लॉकवाइज। तो जब हम एक एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बना करके मूव करेंगे, तो यही हमको डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जाके वैल्यू देगा। तो हमारा जो पहला क्वाड्रेंट है, जो एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है, यह कहलाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज दिस। ये हमारा कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और उसके बाद ये कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आई होप कि आपको क्वाड्रेंट का समझ हो गया है। अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ हमको आने वाला है। कल को अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये किस क्वाड्रेंट में है, देन यू हैव टू से दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है, कोई बी पॉइंट है जो यहाँ पर है, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए बी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, देन यू हैव टू से दैट ये जो पॉइंट बी है वो सेकेंड नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर कोई चीज़ यहाँ है सी, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ डी है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये पॉइंट कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ये पॉइंट तो ना इस क्वाड्रेंट में ना इस क्वाड्रेंट में। बिल्कुल, ये पॉइंट एक्सिस पर है, ये एक्सिस का पॉइंट है। कहाँ का पॉइंट है, ये एक्सिस का। चाहे वो यहाँ पर कहीं पर भी कोई पॉइंट मिल जाएगा तो वो एक्सिस का पॉइंट होगा, यहाँ पर कहीं पर वो पॉइंट होगा तो एक्सिस का पॉइंट होगा, यहाँ भी कहीं होगा तो एक्सिस का पॉइंट होगा। हाँ, आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वो एक्स एक्सिस का पॉइंट हुआ, वाई पर है तो वाई एक्सिस का पॉइंट हुआ, लेकिन ये क्वाड्रेंट में नहीं काउंट होगा। कैसे हम लोग करते हैं फिर उसको आगे देखेंगे। चलो बच्चों, अब देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। हमने देखा कि अगर हम किसी प्लेन को
एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस जो कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है उसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हमको मिलने वाले हैं जो कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स में होंगे। अब किसी एक पॉइंट का आप नाम कैसे लिखोगे, आप उसको क्या नाम दोगे, आप उसको बोलोगे क्या, दैट मीन्स कि उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाला है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बेसिकली आपको कहाँ से होकर गुजरना पड़ा, तो आप कहोगे ये हमारा रेफरेंस है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो हम मानते हैं कि ना हमको एक्स एक्सिस पे थोड़ा भी चलना पड़ा, ना हमको वाई एक्सिस पे थोड़ा भी चलना पड़ा, यानी 0,0 पे हमको मिल गया ये ओरिजिन। अभी ओरिजिन से अगर हम सर्टेन डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे चलें, सर्टेन डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलें, तब हमको जो पॉइंट मिलेगा तो उसका कोऑर्डिनेट उस एक्स और वाई से डिसाइड होगा। दैट मीन्स कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, हम सपोज करो ये मेरा पॉइंट ए है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसमें सबसे पहले जो आएगा वो एक्स के लिए आएगा और फिर जो आएगा वो वाई के लिए आएगा। यानी सपोज करो हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में एक्स यूनिट चलना पड़ा और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वाई यूनिट चलना पड़ा, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट दैट इज ए एक्स कॉमा वाई, याद रखना है हमको। चलिए वैसे ही यहाँ देखो, यहाँ पर एक ओरिजिन है, मैंने पहले x सेंटीमीटर चला, फिर मैंने y सेंटीमीटर चला, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हुआ वो हुआ x, y। हमेशा ही याद रखेंगे सबसे पहले हम लिखते हैं x और बाद में लिखते हैं y। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट रखा है और ये हमारा है यहाँ तक 3 सेंटीमीटर और ये हमारा ये हाइट है 4 सेंटीमीटर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बताइए ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो आप कहोगे सर यहाँ आने के लिए हमको x के अलॉन्ग चलना पड़ा कितना, 3 यूनिट, और y के अलॉन्ग चलना पड़ा कितना, 4 यूनिट। दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है P उसका नाम होगा 3,4। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले लिखते हैं x और बाद में लिखते हैं y। अगर आप इसको लिख देते हो 4,3 देन दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 4 और 3 जो है वो x पे 4 चलाएगा और y पे 3 चलाएगा, वो पॉइंट कहीं यहाँ आने जा रहा है और ये वाला पॉइंट तो यहाँ है, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, है ना। आप समझिए एक क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब का अपना एक यूनिक वैल्यू होता है, अगर वैल्यू चेंज कर दोगे तो पॉइंट चेंज होगा, तो इस बात को ध्यान देना है। दूसरी बात जो कि सीबीएसई पूछती है आपको, जो देखो, एक तो आपको याद रखना है एक्स कोऑर्डिनेट, ये कहाँ से हमको मिलेगा, तो हम एक्स एक्सिस पे जितना यूनिट चलेंगे उसको हम लोग काउंट करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट के जैसा, वाई एक्सिस पे हम जितना चलेंगे उसको हम लोग काउंट करेंगे वाई कोऑर्डिनेट के जैसा। एक्स कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सीसा, और वाई ऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि बताइए इस पॉइंट का एब्सीसा कितना है, ऑर्डिनेट कितना है, तो हमको ये नहीं याद रहता है कि एब्सीसा होता क्या है, हम गलत लिखते हैं। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको पूरा ही बढ़िया से राइट डाउन करो। हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं साइन। उसके बाद हमको देखना है साइन ऑफ द क्वाड्रेंट। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो हम फिर से आपको ले चलते हैं सबसे स्टार्टिंग में। हमने जब देखा था कि हम किसी भी प्लेन को हमने दो अलग अलग डिफरेंट म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस को ड्रॉ करके एक कार्टेशियन सिस्टम हमने बनाया था एक्स और वाई में कोऑर्डिनेट्स के अंदर में। तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, यही कहलाता है हमारा एक्स एक्सिस। और इसके बीच में जहाँ पर y इसको क्रॉस कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो होता है 0,0। दैट मीन्स कि एट ओरिजिन x विल बी 0 एंड y विल बी 0। ये बात हमको याद रखना है। दूसरी बात, अगर आप इससे राइट तरफ जाते हो आगे तो आपको ये प्लस में यूनिट काउंट करना होगा। दैट मीन्स कि ये है हमारा +1, ये है +2, ये है +3, ये है +4, ये +5। लेकिन अगर लेफ्ट में जाते हो तो आपको माइनस में काउंट करना होगा। दैट इज़ -1, -2, -3, -4, -5। अगर हम अप जाते हैं तो ये हमारा प्लस में काउंट होगा, +1, +2, +3, +4, +5। अगर हम नीचे आते हैं तो -1, -2, -3, -4 और -5। यानी बेसिकली याद क्या रखना है आपको कि ओरिजिन से अगर आप राइट जाओगे तो ये प्लस में काउंट होगा, अगर आप अप जाओगे तो ये प्लस में काउंट होगा, अगर आप लेफ्ट जाओगे तो माइनस में काउंट होगा, और अगर आप डाउन आओगे तो ये माइनस में काउंट होगा। दरअसल यहाँ प्लस और माइनस क्या है, वो हमको डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन इन द मीन्स कि ये जो रेफरेंस है जो कि ओरिजिन, आप ओरिजिन से कहने का मतलब, अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ कि कोई चीज़ का जो एब्सीसा है वो -3 है, एब्सीसा -3 कहने का मतलब वो ओरिजिन से 3 यूनिट लेफ्ट की तरफ है। क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यूनिट है,
वो एक मैग्नीट्यूड है, तो उसमें तो निगेटिव लगाने का कोई औचित्य नहीं हुआ, फिर भी हम निगेटिव लगा रहे हैं। दैट मीन्स कि ये निगेटिव वहाँ पर इसके डायरेक्शन को बता रहा है। अगर मैंने लिखा -3 यूनिट, इसका मतलब है कि ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पे ही वो हमको मिलेगा, लेकिन बाएं तरफ मिलेगा, लेफ्ट साइड मिलेगा। अगर मैंने लिखा +3 यूनिट, तो आप कहोगे ओरिजिन से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे ही मिलेगा, लेकिन वो राइट तरफ मिलेगा। तो ये बात हमको याद रखना है, ये पॉजिटिव एक्स में मिलेगा। तो ये हमारा होता है पॉजिटिव एक्स, ये होता है नेगेटिव एक्स, ये होता है पॉजिटिव वाई और ये होता है नेगेटिव वाई। तो उसी पर बेस्ड हम कुछ चीज़ों को याद करेंगे। अभी देखो, हम जब इस एक्सिस पे मूव कर रहे होंगे तो हमारा सारा वैल्यू प्लस आएगा, +1 +2 +3 +4 +5 और +6। ऐसे ही जब हम ऊपर जाएंगे तो भी सारा वैल्यू प्लस आएगा, +1 +2 +3 +4 +5 और +6। अगर मैं आपसे इस पूरे ही क्वाड्रेंट के किसी भी वैल्यू के बारे में पूछूं तो आप कहोगे सर x इज इक्वल टू +3 एंड y इज इक्वल टू +2, यानी हमेशा ही हमारा x भी प्लस आने वाला है और y भी हमारा प्लस आने वाला है। दैट मीन्स कि इस क्वाड्रेंट के अंदर में पाए जाने वाले सारे ही पॉइंट्स में एक बात कॉमन होगी, वो ये कि वो पॉइंट्स दोनों ही पॉजिटिव होंगे, चाहे वो एब्सिसा हो, चाहे वो ऑर्डिनेट हो, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो वाई एक्सिस हो। तो बच्चों इन द सेम वे अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो आप पाओगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारा x होता है वो तो निगेटिव होता है, लेकिन y स्टिल पॉजिटिव है। और पहले हम लोग क्या लिखते हैं, x, और बाद में लिखते हैं y। तो x के जगह पर जो वैल्यू आएगा वो कुछ भी चाहे क्यों नहीं आए, वो तो निगेटिव आएगा, और y के जगह पर कुछ भी वैल्यू आएगा तो वो पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स कि अगर कोई पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट्स में पहले माइनस लगा हुआ है, बाद में प्लस लगा हुआ है, तो आप आंख बंद करके कहोगे कि वो किस क्वाड्रेंट में मिलेगा हमको, सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी एनसीईआरटी में ये सारा क्वेश्चन आपसे करवाया जाएगा, तो आपको बस याद रखना है कि अगर किसी डेटा में सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि बताओ बच्चा -2, 3 ये किस क्वाड्रेंट का है, तो आप इसको प्लॉट नहीं करने लगोगे। आप पहले एक्स एक्सिस बनाओगे, फिर वाई एक्सिस बनाओगे, फिर -2 को प्लॉट करोगे, सर -1 -2 ये रहा, और +1 +2 +3 +1 +2 +3 ये रहा, तो +3 हम यहाँ पे आ रहे हैं और -2 हम यहाँ पे आ रहे हैं। दैट इज़ यहाँ रहा वो पॉइंट, और ये हमारा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आप इतना समय नहीं लगाओगे, आप सीधे बोलोगे कि पहला वैल्यू नेगेटिव, दूसरा वैल्यू पॉजिटिव। दैट मीन्स माइनस प्लस, जो कि कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसलिए आपको याद रखना है। जब हम थर्ड में आएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम लिखते हैं x, बाद में लिखते हैं y, और यहाँ तो x नेगेटिव है, और जब नीचे आएंगे तो y भी नेगेटिव होगा। दैट मीन्स कि माइनस माइनस। अगर मैं आपसे पूछता कि -3, -2 ये कहाँ मिलेगा, तो बिना प्लॉट किए हुए आप सीधे बताते कि दोनों में माइनस लगा हुआ है। दैट मीन्स कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होने वाला है। जब हम फोर्थ में आएंगे तो पहले x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। x हमारा पॉजिटिव होगा इसमें, क्योंकि हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और y हमारा स्टिल नेगेटिव होगा, तो ये जो हो जाएगा वो प्लस माइनस होगा। अगर मैं आपसे पूछता कि 3, -2 ये कहाँ होगा, तो आप कहोगे फोर्थ में, हाँ है ना। तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से इसको देखो, फिर से इसको छापो, बहुत ही याद रखो, एकदम बहुत ज़रूरी है ये चीज़, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। तो यहाँ आपको ध्यान नहीं देना है, मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ फटाफट से। चलो, वही मैंने यहाँ पे लिख के बताया कि प्लस प्लस जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, माइनस और प्लस जो होता है वो सेकंड में जाता है, माइनस माइनस थर्ड में जाता है, और प्लस माइनस फोर्थ में जाता है। सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि 4, -2 किस में जाएगा, आपको इधर नहीं देखना है, आपको इधर नहीं देखना है। अब दिमाग पे जोड़ देके बताओ फटाफट से कहाँ जाएगा, मैं भी नहीं देख रहा, जल्दी से बताओ। हाँ, अभी चूंकि स्टार्टिंग है तो आप कम से कम इतना काम कर सकते हो, इतना काम करो। यहाँ देखो तो प्लस और प्लस, ये हो गया प्लस प्लस, यहाँ देखो तो ये हमारा माइनस प्लस, ये देखो तो माइनस माइनस, और ये देखो तो प्लस माइनस। ये है भी क्या, प्लस माइनस है। दैट मीन्स कि इसमें आएगा। अब इस पे बेस्ड कुछ भी रहे, चाहे वो a, -b ऐसा कुछ भी रहे, चाहे 5, -2 हो, 6, -3 हो, 8, -4 हो, कुछ भी होगा, वो सबके सब किस में आने वाले हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो, अगर मैं आपसे पूछता कि 2, 2 किस में आएगा, 6, 5 किस में आएगा, 4, 3 किस में आएगा, तो इन सब में एक बात कॉमन है कि इसका x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। याद करो, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव किस में होते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये सारे ही नंबर्स, ये सारे ही कोऑर्डिनेट्स किस कहाँ के हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, हाँ है ना। अगर मैं आपसे पूछता कि -4, 2, -6, 8, -3, 2 ये सब कहाँ के हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट वाला नेगेटिव है। याद करो फिर से, इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, तो माइनस पहले वाला माइनस, बाद वाला प्लस, यानी ये सबका सब कहाँ का मिलेगा हमको, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। याद हो गया। चलो फटाफट, अच्छा ये बताओ तो जल्दी से, -2, 0 ये कहाँ मिलेगा, किस क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो कोई बच्चा कह रहा होगा कि सर यहाँ पहले तो आ गया माइनस, बाद में आया प्लस, और माइनस जो प्लस होता है वो मिलता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। बेवकूफ़ों, नालायकों, गधों, यहाँ 0 लिखा हुआ है, और अगर यहाँ 0 लिखा हुआ है तो प्लॉट करके दिखा दो हमको, तुम क्वाड्रेंट के अंदर में कहाँ जाएगा ये। x तो -2 है, चलो हम आ गए, ये रहा -1, ये रहा -2, x पे तो आ गए -2 पे। अभी y 0 है, मतलब y पे हमको कहीं बढ़ना ही नहीं है, तो यहीं रह जाएगा ना ये। और ये चूंकि एक्सिस है, इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे क्या हम, नहीं। क्वाड्रेंट तो यहाँ होता है ना, ये एक्सिस हुआ। दैट मीन्स कि ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। तो अब आगे हम लोग जस्ट वही देखेंगे कि अगर कहीं एक 0 आ जाए तो फिर वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सॉरी किस एक्सिस पे लाई करेगा। चलो, तो मैं पहले इसको मिटा दूँ।
या फिर एक काम करते हैं, हाँ साफ तो हो ही गया। चलिए देखिए, सबसे पहले केस 1, बहुत ज़्यादा पिंक पिंक हो गया, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ। कौन सा ले लें बताओ फटाफट, कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ग्रीन। चलो देखो, अभी क्या है केस 1, और केस 1 में, हाँ अच्छा लग रहा है, मैंने पहली बार इसको लिया अभी तक। अभी केस 1 में हम ऐसा सोचते हैं कि जब हमारा एब्सिसा, दैट मीन्स कि x 0 हो जाए। अब अगर हमारा x 0 हो जाएगा तो पहला वाला वैल्यू, सपोज करो कोई पॉइंट P है जिसका x 0 हो गया और y कुछ भी रहे, 5 6 7 8 कुछ भी रहे, कोई भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट मान सकते हैं हम, तो 0 a है। अब ये कहाँ प्लॉट होगा अगर हमारा x 0 हो गया है? तो ध्यान दो बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनो, गौर करना इस बात पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे x का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर वो तो ओरिजिन है, वहाँ x क्या, वहाँ तो y भी 0 है, दोनों 0 0 है। वेरी गुड। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि बताओ बच्चों यहाँ x का वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर x का वैल्यू +1 है, यहाँ पे x का वैल्यू +2 है, यहाँ पर x का वैल्यू +3 है, यहाँ पर x का वैल्यू +4 है, यहाँ x का वैल्यू -1 है, यहाँ x का वैल्यू -2 है, यहाँ x का वैल्यू -3 है। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताना, अब यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, तो कहोगे सर ये तो ओरिजिन है, यहाँ x भी 0 y भी 0, y 0 है ऑब्वियसली। जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ y क्या है, तो y तो ऊपर जाने से बढ़ेगा, नीचे आने से घटेगा, हम ऊपर नीचे तो जा नहीं रहे, हम तो वहीं हैं, तो स्टिल y 0 है यहाँ पर, यानी वहाँ पे भी y 0, यहाँ पे भी y 0, यहाँ पे भी y 0, यहाँ पे भी y 0, यानी हम एक बात कह सकते हैं कि along the x axis y should always be 0, है ना? यानी x एक्सिस के अलॉन्ग चलने पे हमारा y हमेशा ही क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। दूसरी बात, अगर हम y के अलॉन्ग चलें तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पर बताओ y कितना, +1 सॉरी -1, यहाँ y +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4, तो y बढ़ घट रहा है, लेकिन x यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अगर हम आपसे बात करें कि अलॉन्ग x एक्सिस, अलॉन्ग x एक्सिस, सॉरी वो था ना अलॉन्ग x एक्सिस y 0, अगर हम बात करें अलॉन्ग y एक्सिस तो यहाँ पर x हमारा हो जाएगा 0, यानी अगर x कहीं पर 0 दिया हुआ है दैट मीन्स कि वो जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई करेगा। देखो ये हमारा y एक्सिस है, इस y एक्सिस पे x हर जगह ही क्या रहने वाला है, 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछे आपसे तो कहोगे सर 0,2, क्योंकि पहले तो x लिखते हैं ना, तो x तो 0 है और y 2 है, इसका 0,3, इसका 0,4, 0,5, 0,6, 0,7। नीचे आ जाते हैं तो 0,-1, 0,-2, 0,-3, 0,-4। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर पहला वैल्यू 0 है दैट मीन्स कि x का वैल्यू 0 है, 0,a है, तो वो पॉइंट 100% श्योर है कि वो वो कहाँ होगा, ऑन द y एक्सिस, वो ऑन द y एक्सिस होगा। यहाँ पर आप अलॉन्ग मत लिखो, आप एकदम ऑन लिख सकते हो, ऑन द y एक्सिस होगा, यानी हम श्योर हैं, डैम श्योर हैं कि y एक्सिस के ऊपर में ही होगा। दूसरी बात, अगर हम x के ऊपर में पॉइंट ले लें, सपोज करो यहाँ पे लिखते हैं -7, -0, -6, -5, 0, 4, 3, 2, 1, 0 कुछ भी, तो सपोज करो कोई एक वैल्यू है q जिसमें पहला वैल्यू कुछ है, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन दूसरा 0 हो गया, तो ये कहाँ लाई करेगा, क्योंकि इसमें पहला कुछ वैल्यू है और y 0 है, और जब अगर y 0 होता है तो वो x एक्सिस पे होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो सारा ही पॉइंट जिसका y 0 होगा वो x एक्सिस पे लाई करेगा, है ना? कल को अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ बच्चा 5,0 कहाँ मिलेगा, तो आप कहोगे सर इसका y 0 है, दैट मीन्स कि ये होगा ऑन द x एक्सिस। उल्टा, जो 0 होगा उसका उल्टा कर लो, जैसे यहाँ पर क्या y 0 है ना, तो ये x एक्सिस पे मिलेगा। दूसरी बात 0,4, इसका क्या 0 है, इसका x 0 है, तो ये हमको कहाँ मिलेगा, ऑन द y एक्सिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, फटाफट वीडियो को पॉज करके छापो इसको। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको 3 बार 4 बार 5 बार वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देखो। चलिए उसके बाद हमको देखना है प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अगर हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है दैट मीन्स हमको x का वैल्यू भी गिवन है, y का वैल्यू भी गिवन है, तब हम बस जस्ट सिंपली उसको प्लॉट कर देना है, बहुत ही आसान होता है। मान लो कोई एक पॉइंट है a जिसका ऑर्डिनेट्स है 2,3, तो x के वैल्यू पे आपको 2 दिख रहा और y के वैल्यू पे आपको 3 दिख रहा है कि नहीं, यानी x के अलॉन्ग हमको कितना चलना है, 2 यूनिट, तो 1 यूनिट 2 यूनिट यहाँ पहुँच गए। अभी यहाँ से y के अलॉन्ग चलना है 3 यूनिट, तो 1 2 एंड 3, यानी y पे गए 3 और x पे गए 2, तो ये पॉइंट हमको यहाँ पर मिल गया, है ना? दूसरा -3 1 देखना है हमको,
सपोज करो कोई पॉइंट बी है, -3, 1। तो देखो -3 याद आ रहा है आपको, माइनस प्लस किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो -3 है तो 1 2 3, -3 पे आ गए, +1 यहाँ आ गए, ये रहा पॉइंट। याद रखो जो पहले होता है वो x होता है, गलती नहीं करना। सी, अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो सपोज करो ये है तुम्हारा -1.5, 2.5, ये भी दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। पहले -1.5 है तो वो x के अलॉन्ग जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 1.5 मिला। नीचे आओ, 1 2 2.5, ये रहा हमारा वो पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग सीखते हैं प्लॉटिंग, किसी भी नंबर्स को, किसी भी वैल्यू को आप प्लॉट कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहता कि बताइए 40 कहाँ पर है, अगर मैं आपसे कहता कि बताओ 40 कहाँ पर है, तो कहोगे कि x के अलॉन्ग 4, तो 1 2 3 4, और y के अलॉन्ग कहीं जाना ही नहीं, 0। तो यही हो गया हमारा 4,0। अगर मैं कहता 0, -2 कहाँ है, तो आप कहते हो सर x तो 0 ही है और y -2, मतलब नीचे आ जाते हैं 1 2, ये रहा हमारा 0, -2। नाउ यू हैव टू, आपको कोई भी वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा तो आप आसानी से उसको पुट कर सकते हो, है ना, पक्के से। चलो वीडियो को पॉज करो और मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको देखना नहीं और फटाफट बना के दिखाओ। मान लो कोई एक पॉइंट ए है जो है हमारा -2,5, एक हमारा पॉइंट बी है जो है हमारा 5,4, एक हमारा पॉइंट सी है जो है 3,2, एक हमारा पॉइंट डी है जो है ओरिजिन 0,0, एक हमारा पॉइंट ई है जो कि है 3,-2, एक हमारा एफ है जो है हमारा -2, -4, नेक्स्ट जी है -4, -2, नेक्स्ट एच है -4,3। आपको ये सारे ही अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। एक 5 रुपये वाली ग्राफ की कॉपी खरीदो और उस पर सबको बढ़िया से बनाओ। बना के यहाँ पे देख लेना सब बना हुआ है, एक बार चेक कर लेना सबको। हाँ 0 0 इसमें नहीं है तो देख लो फटाफट 0 कहाँ होता है, यहाँ ओरिजिन पे होता है। आगे देखते हैं उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। प्लॉट द पॉइंट 6,4। मैं कर नहीं रहा, बस पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ कि 6,4 किस क्वाड्रेंट में होगा। प्लस प्लस ऑब्वियसली फर्स्ट में होगा। ड्रॉ करने जाएंगे तो 6 यूनिट एक्स पे चलेंगे, 4 यूनिट वाई पे चलेंगे, यहाँ कहीं मिलेगा हमको। -6 -4, माइनस कमा माइनस कहाँ पे होता है, तो यहाँ तो प्लस प्लस होता है, यहाँ माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस होता है, यहाँ प्लस माइनस होता है। दैट मीन्स कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये वाला माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ।